नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर 12 मज़ेदार कबड्डी। मैंने आपको बताया कि इसमें पूरे एक पाठ में संवाद के रूप में इस पाठ को लिया गया है कि जो गुरुजन होते हैं, शिक्षक, शारीरिक शिक्षक हैं वह और जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं उनके आपस में जो है वार्तालाप चल रहा है। तो जहाँ पर ऐसा वार्तालाप चलता है, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न या उसका जवाब देना, फिर एक प्रश्न, नया प्रश्न बनना, वह संवाद कहलाता है, जो आपस में बात करते हैं। तो हमने कल एक सीन देखा, एक दृश्य हमने कल्पना की कि उस दृश्य में हमें बताया गया कि एक शारीरिक शिक्षक है जो अपने स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं और वो बात होती है मजेदार कबड्डी के बारे में। वे लोग कबड्डी के बारे में बात करते हैं। तो कल मैंने आपको यह बताया था कि वहां पर यह बताया गया शारीरिक शिक्षक के द्वारा कि फाउल क्या होता है और रेफरी कौन होता है, किस प्रकार से वहां पर जो सीटी बजाने का कार्य, जो शारीरिक शिक्षक है वो सीटी बजाते हैं, तो किस तरीके से वो ये सब कार्य करते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जो शारीरिक शिक्षक होते हैं वो बोलते हैं कि अरे भाई अभी बताया ना, वो पूछते हैं कि अब कुछ, मैंने कल बताया कि कुछ बदमाश बच्चे होते हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि है ना, क्या कबड्डी में भी क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं। तो सब जने इस बात पर क्या करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं और हंस के शारीरिक शिक्षक जो है वो उनका जवाब देते हैं कि अरे भाई अभी बताया ना, थप्पड़, घूसा आदि गंभीर फाउल होता है और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। तो ये जो खेल होते हैं वो ग्रामीण अंचल में तो ये खेल दिखाई देते हैं। ग्रामीण अंचल मतलब जो गांव वगैरह में रहते हैं, विलेजेस होते हैं, वहां पर खुला मैदान होता है। शहरों में तो जगह की कमी होती है और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन जाती है कि बच्चे खेल ही नहीं पाते, उन्हें स्पेशली मैदान में जाना पड़ता है खेलने के लिए। पर गांवों में क्या होता है कि खूब खुली जगह होती है, तो वहां पर ऐसे जो है खेलों को खेला जाता है। और कबड्डी जैसा जब खेल खेला जाता है तो वहां पर प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता और समानता जो है आदि गुणों का भाव आता है। उसके बाद में देखो, गौरव कहता है कि कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमने पहले भी इसको पढ़ा पर हम एक बार आज फिर से देख रहे हैं कि कबड्डी खेलने से क्या लाभ होते हैं। तो शारीरिक शिक्षक जो होते हैं वो कहते हैं कि अति सुंदर प्रश्न, ये है बहुत सुंदर प्रश्न किया है। स्वस्थ व सुगठित शरीर होता है। हमारा मन जब स्वस्थ रहेगा, जैसे कि हमने पाठ 6 में पढ़ा था कि हमारा तन, अगर हमारा मन और तन स्वस्थ रहता है तो हम भी स्वस्थ रहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से खेल आदि से स्वस्थ व सुगठित शरीर होता है, तेज दिमाग होता है, प्रसन्न मन होता है और देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ जो है हमारे मूवीज का जो है मैंने आपको उदाहरण दिया, क्योंकि ये जो फिल्म्स होते हैं इनको भी देख करके हमें हमारे देश के बारे में पता लगता है कि हमारे देश में कौन सा खेल है जिससे कि हमें आगे बढ़ने की जो है इच्छा जागृत करता है। तो उसके बाद में सिद्धार्थ कहता है कि कबड्डी देने वाले और उन्हें पकड़ने वाले को क्या कहते हैं। तो वो बताते हैं कि कबड्डी जो देता है, विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर, व पकड़ने वाले को केचर कहते हैं। तो लालू राम कहता है कि गुरुजी, पाला क्या होता है। ये प्रश्न हमने पहले भी हम शारीरिक शिक्षक के द्वारा पूछ चुके हैं, उन्होंने हमें इसका जवाब भी दिया कि आयु वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का जो मैदान होता है, जिसे कोर्ट बोलते हैं, जैसे बैडमिंटन कोर्ट हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, वैसे ही तो हम लोग जो है उसे पाला कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 11 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर होती है। उसके बाद में जसबीर कहता है, अब जसबीर क्या कह रहा है कि यह खेल जो है वो दिन भर खेला जाता है। दिन भर मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो है हम लोग इस खेल को खेल सकते हैं क्या। तो शारीरिक शिक्षक अब इसका क्या जवाब दे रहे हैं। शारीरिक शिक्षक कहते हैं कि नहीं, हम जो है इसको नहीं खेल सकते, क्योंकि नियमानुसार हर समय का खेल का जो समय होता है वो निर्धारित होता है, नियमानुसार, नियम के अनुसार।
है ना? जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसके अनुसार खेल के समय निर्धारित होता है। आपने कभी देखा होगा जब हम हमारे टीवी वगैरह में ये सब चीज़ें देखते हैं या हम रियल लाइफ में देखते हैं, तो जो शारीरिक शिक्षक होता है या जो कोच होता है वो व्हिसल बजाता है, सीटी वो बजाता है और जब वो सीटी बजाता है तो उसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं कि कब रुकना है, कब फिर चालू होना है, कब फाउल हो गया, कब पॉइंट हो गया, ये सब चीज़ें जो है होती हैं। उसके बाद में देखो कि नहीं नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है। आपके वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां व बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये पाठ हमें ये भी सिखाता है कि अगर आप लोगों को कबड्डी नहीं आती है और अभी आप लोग जो है इन घर पर ही रहते हैं तो 1 घंटा 2 घंटे जो भी अपने खेल को दे सकते हैं। तो जो आपके अड़ोस-पड़ोस के बच्चे होते हैं उनको साथ में लेके इस खेल के बारे में बताया जा रहा है कि ये खेल कैसे खेला जाता है। तो आप खेल सकते हैं, बस शर्त क्या है कि आपको मास्क लगा कर के खेलना पड़ेगा। है ना? तो अब यहाँ पर ये बताया कि 15-15 मिनट की 2 पारियां व बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। जैसे आप स्कूल में अपने ग्राउंड में खेलते हैं, आपके जो पीटीआई होते हैं मतलब जो शारीरिक शिक्षक होते हैं वो आपको ये सब गेम खिलाते ही हैं। शकीना कहती है कि गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है और आवश्यक जानकारी बताइए ना। अब शकीना क्या कहती है कि अच्छा लग रहा है और ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं कि अवश्य आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं जिनमें ज्यादा सीखने की लालसा हो वह अनुशासित और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज यह भी सीखने को मिली हुई है कि जितना ज्यादा हम प्रश्न करते हैं उतना ज्यादा ही क्या होता है बच्चा जागरूक होता है ना। तो यहाँ पर यही चीज जो है वो बताई गई है। ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि आप जैसे जो विद्यार्थी होते हैं वे सबको क्या होते हैं प्रिय होते हैं जिनमें ज्यादा सीखने की लालसा हो वह अनुशासित और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें मैं बताऊंगा। तो गीता कहती है कि कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं। क्या कहती है गीता कि कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं। आपको पता ही है कि जैसे हम खेलते हैं तो उसके पॉइंट्स होते हैं, है ना। 2-1 2-3 इस प्रकार से जो है उनके अंक होते हैं और उसी से जीत जो है आधारित होती है। हर चीज में अंक होता है। जैसे अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपने कितना वर्क किया, आप जब अपना मूल्यांकन करोगे तो प्रथम श्रेणी पे कौन है, द्वितीय श्रेणी पे अंकों से ही निर्धारित किया जाता है कि कक्षा के अंदर प्रथम श्रेणी पर कौन आया, द्वितीय श्रेणी पर कौन आया। तो इस प्रकार से कबड्डी में जो है वो अंक मिलते हैं। तो अब प्रश्न क्या उठता है कि वो अंक जो है वो कैसे मिलते हैं। तो वो कहती है, क्या कहते हैं कि शारीरिक शिक्षक बताते हैं रेडर जितने खिलाड़ी जो है वो जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चले जाए उतने अंक या रेडर पकड़ा जाए। तो रेडर कौन होता है, जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चले जाए उतने अंक या रेडर पकड़ा जाए। तो इस अंक एक अंक इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। अतः अंत में समय पूरा होने पर ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। तो आप लोग कहीं पर भी देख सकते हो ये नियम होता है कि जितने ज्यादा अंक होते हैं वो उतना ही ज्यादा प्रथम श्रेणी पर आता है, पहले आता है। तो इस प्रकार से जैसे कि मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, उसमें भी क्या होता है जितना सामने वाले को चैलेंज दिया गया है वो अगर उससे 2 रन भी ज्यादा 1 रन भी ज्यादा बनाता है तो वो जीत हासिल कर लेता है। तो इस प्रकार से उसको विजेता घोषित किया जाता है। अब गौरव कहता है क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है। तो शारीरिक शिक्षक बोलते हैं बिल्कुल, अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है, यह गौरव की बात है। तो आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो भारत देश है वो पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है। और यह क्या है, ये प्राउड फील करने वाली बात है, गौरव की बात है। सलीम कहता है क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा।
तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक सलीम कहता है कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में हमें प्रोत्साहन मिलता है, क्या वैसे हमें आगे भी मदद व प्रोत्साहन मिलेगी? तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं कि अवश्य अवश्य, जरूर जरूर, क्यों नहीं मिलेगी। कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। तो ये जरूरी नहीं है कि हम कबड्डी खेलें, हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको खेलिए, जिस गेम में आपको लगता है कि आप आगे तक बढ़ सकते हैं तो आप लोग उस खेल में जाइए। और खेल जो है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी है ही, साथ में हमें यह आगे भी जो है बढ़ाता है। तो मांगीलाल कहता है वाह गुरुजी। अब यहाँ पे वाह संबोधक हो गया कि वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। नियमों के साथ किसी भी कार्य को, चाहे हम स्टडी करें, चाहे हम खेल खेलें, चाहे हम घर का काम करें, किसी भी कार्य को करने में नियमों का पालन करना जरूरी होता है। शारीरिक शिक्षक जो है वो कहते हैं हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। जिस प्रकार से आप पढ़ाई करते हैं, आप अपनी पढ़ाई पर, अपने अध्ययन पर पूरा ध्यान देते हैं, आपके जो माता पिता हैं, आपके अभिभावक हैं, वो आपकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखते हैं कि आपके अंक कम नहीं आने चाहिए, आप कितना सीख रहे हैं। उसी प्रकार से आपको खेल की पढ़ाई, खेल भी एक तरीके से पढ़ाई हुई ना। अगर आप खेल में अच्छे हो तो आप हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर आप लोग जा सकते हो। और हमारे देश के लिए हम कुछ करते हैं तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो खेल को भी पढ़ाई की तरह, जिस प्रकार से आप जो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो मेहनत, लगन और एकाग्रता से करते हैं, उसी प्रकार से आपको खेल में भी पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। तो एकाग्रता के लिए मैं आपको दो पंक्तियां सुनाता हूँ। अब शारीरिक शिक्षक क्या कहते हैं? एकाग्रता के लिए मैं आपको दो पंक्तियां सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। तो कितनी अच्छी पंक्तियों के माध्यम से जो है इस पाठ को विराम दिया गया कि खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। मतलब क्या हुआ इन पंक्तियों का? इन पंक्तियों का यह अर्थ होता है कि जब हम किसी भी काम में अपने आप को लगा देते हैं तो इस तरीके से झोंक देना चाहिए उस काम में कि वो जो काम है हमारा जुनून बन जाए। अगर किसी भी बात, किसी भी कार्य को हम जुनून नहीं बनाएंगे तो हम उसमें आगे नहीं निकल सकते। तो जुनून होना चाहिए उस चीज का, हमें क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। और जुनून कैसे होगा? इन पंक्तियों के माध्यम से। तो अब आप जब भी कोई काम करते हैं और अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे तो यही कार्य करना है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, मतलब किसी भी कार्य में आपको अगर इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप इस काम को जो है आगे तक ले जा सकते हैं और जीवन में इस काम के माध्यम से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको उसी कार्य में, देखिए पढ़ाई बहुत जरूरी है ना, पढ़ाई करना तो जरूरी है, क्योंकि जब तक अध्ययन नहीं होगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। परंतु अध्ययन के साथ में अगर किसी अन्य जो गतिविधि होती हैं, क्रियाविधि होती है, उनमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको उस कार्य में आगे जाना चाहिए और जुनून बना लेना चाहिए। जैसे कि इन पंक्तियों में कहा कि खेलो तो इतना खेलो कि खेल जो है वो पढ़ाई बन जाए। तो पढ़ाई तो हम पूरी शिद्दत के साथ में करते हैं, है ना। स्टडीज जो है वो तो हमारी पूरी शिद्दत होती है, उस शिद्दत के साथ में हम करते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि अगर हमें खेल में इतना इंटरेस्ट है तो वो पढ़ाई की तरह हमारा खेल बन जाए, और पढ़ना है तो खेल में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई उतना इंटरेस्ट बन जाए। इस प्रकार से इन पंक्तियों को सुन करके जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती है, तालियों की आवाज आती है। और यहाँ पर ये जो संवाद है शारीरिक शिक्षक और कक्षा के विद्यार्थियों का,
जो है वो विराम लेता है और सब शायद अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, और उसके बाद में हो भी सकता है कि शारीरिक शिक्षक जो है वो अपने खेल में दोबारा से उनको लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ है, पाठ 12 जो कि हमने कबड्डी का खेल सीखा, जो हमारी भारतीय कह सकते हैं कि हमारे भारत की एक धरोहर है, भारत का एक नाम करने वाला खेल है मजेदार कबड्डी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को कबड्डी के बारे में जानकारी मिली, और जिनको नहीं पता है वो इस चैप्टर को एक बार दोबारा से पढ़ करके कबड्डी के बारे में सीखें, समझें कि किस प्रकार से कबड्डी खेली जाती है, और आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके थोड़ा सा आप सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, दूर दूर रहेंगे, है ना, और बीच बीच में मास्क का भी प्रयोग करेंगे, तो कबड्डी जो है वो आप इस टाइम में जो है खेल सकते हैं, ताकि आपके शारीरिक जो कई दिनों से आप विद्यालय में नहीं आए हैं वो भी आपकी एक ग्रोथ होगी। तो आप लोग कबड्डी को सीखिए, कबड्डी को खेलिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है ये पाठ हमारा मजेदार कबड्डी है समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए, और इसको प्रैक्टिकल करके देखिए कि कबड्डी जो है वो कैसे खेली जाती है। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए।